तो दोस्तों ये है ज्योग्राफी का खान सर का नोट जो कि स्टार्ट हुआ है टेस्ट बिहार दरोगा का, जिसमें आज हम लोग पूरा टेस्ट जो है दरोगा टेस्ट 1 जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी वर्ल्ड और ज्योग्राफी का ये टेस्ट है, जिसमें आप लोग को एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी का टेस्ट मिलेगा। तो हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है वो क्लियर करेंगे। पूरे आंसर मैं बताऊंगा किस तरह से आपको कैसे आंसर देना है, और इससे आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा फ्रेंड। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोलॉजी फ्रेंड कहते हैं। वैसी आकाश पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है फ्रेंड, उसे जो है हम लोग ग्रह कहते हैं, उसे हम लोग तारा कहते हैं। ठीक है, उसे फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। वैसे पिंड जिसके पास आकाश एवं गर्भ दोनों होते हैं, उसे हम लोग तारा कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। तारे में किसका संलयन किस में होता है? तारे में संलयन किस में होता है? तो एच ई में होता है। ठीक है, यहाँ H2 लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन का और हीलियम से होता है। और आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। तारे में ईंधन की अवस्था में रहता है। तारे में ईंधन की अवस्था में जो है वो फ्रेंड वो प्लाज्मा रहता है। ठीक है, तारे का भविष्य किस पे निर्भर करता है फ्रेंड? तारे का भविष्य जो है वो फ्रेंड द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अब फ्रेंड चलते हैं यहाँ हम लोग। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किस रूप में ले लेता है? जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है फ्रेंड, तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। यदि लाल दानव सूर्य का लगभग 1.5 गुना छोटा हो तो वह किसका रूप ले लेता है? तो अगर छोटा फ्रेंड अगर रहा, समझिए ये जो 1.44 है, अगर ये छोटा रहा तो श्वेत ले लेगा। और देखिए यहाँ देखिए 1.44 मतलब कि बड़ा गुना रहेगा, तो ये अभिनव तारा का रूप ले लेता है फ्रेंड। ठीक है, देख सकते हैं अभिनव तारा का रूप ले लेगा। विस्फोटक तारा हम लोग किसे कहते हैं फ्रेंड? विस्फोटक तारा जो है वो फ्रेंड हम लोग अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है? न्यूट्रॉन तारा का जो घनत्व है वो फ्रेंड उच्च होता है। ठीक है, डैश में उच्च संख्या की विद्युत चुम्बकीय तरंगों निकलती है। किससे फ्रेंड? विद्युत तरंगे चुंबकीय तारे जो है वो निकलती है, तो वो निकलती है क्लवेश्वर से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है? लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है? तो तारों का जो है वो अंतिम अवस्था जो है फ्रेंड वही यही होता है, कवेश्वर होता है, कवेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका जो फ्रेंड वो बी हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम लोग फ्रेंड, कृष्ण छिद्र की खोज किसने की है? तो कृष्ण छिद्र की खोज आपको भी पता होगा, चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र की खोज की है। अब फ्रेंड हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। कुल मिला के फ्रेंड इसमें जो है वो 170 क्वेश्चन है, जो कि मैं ईजिली आपको करवा दूंगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए फ्रेंड, निहारिका क्या है फ्रेंड? निहारिका जो है वो एक गैस का गोला है। ठीक है, तारों का अंत किस रूप में होता है? तो तारों का अंत जो है वो फ्रेंड ब्लैक होल के रूप में होता है। देख सकते हैं ब्लैक होल के रूप में तारों का अंत होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा जो है फ्रेंड सूर्य का 1.44 गुना होता है। तो फ्रेंड ये भी मैं आपको आंसर बता दिया। 16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर में। देखिए, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप कितने ग्रहों को जला देता है? तो सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है फ्रेंड, तो वो 4 गो को ना जो है वो ना जला देता है। इसको आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, चार नंबर को वो जला देता है फ्रेंड। किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को अभी नहीं जानते हैं? तो उच्च घनत्व के कारण जो है फ्रेंड इसे नहीं जाना जाता है फ्रेंड। ठीक है, उच्च होगा फ्रेंड या अति उच्च, ये ऑप्शन सेम है फ्रेंड। अगर दोनों अगर आपको मिला तो अगर ये नहीं मिलेगा तो ये कर देना है आपको आंसर, अगर ये मिला अति उच्च हुआ मिला तो ये कर देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्मांड में तारों को असंख्यन समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में जो है फ्रेंड तारों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? तो तारों के समूह को फ्रेंड हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, ये आपको पता है। तारों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आकाश गंगा
लिखा हुआ है, आकाश का आकार, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार जो वो फ्रेंड सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। देखिए फिर आते हैं हम लोग, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को वल्ज कहते हैं फ्रेंड, वल्ज। देखिए मध्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वल्ज कहेंगे। आकाश का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है फ्रेंड? आज से लगभग, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 12 × 10⁸ फ्रेंड, 12 × 10⁸ ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा हैं? ब्रह्मांड में लगभग फ्रेंड 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं, ठीक है। 100 अरब आकाश लगभग गंगाएँ हैं ब्रह्मांड में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? 3 आकाश गंगाओं को सुपर क्लस्टर कहते हैं फ्रेंड। आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। हमारा आकाश गंगा किस आकाश गंगा में है? हमारा आकाश गंगा जो है फ्रेंड वो मंदाकिनी में है, ठीक है। हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में? ये फ्रेंड देखिए, सूर्य किस आकाश गंगा में है? तो मंदाकिनी में होगा। और हमारा करीबी आकाशगंगा कौन है? तो देवयानी है। मतलब हमारा, मतलब एक फ्रेंड हमारा यहाँ लिख रहा है तो यहाँ पृथ्वी जो है वो कॉमन है, ठीक है। और यहाँ सूर्य का नाम लिख दिया तो सूर्य से मंदाकिनी कर दीजिएगा और हमारा से जो है वो देवयानी करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब इधर आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। चलिए लिखा हुआ है फ्रेंड यहाँ, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर जो है फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, ठीक है। सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है फ्रेंड? एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। देखिए सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगेगा फ्रेंड? 25 करोड़ वर्ष लेता है, ठीक है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे करीबी तारा जो है वो सेंचुरी है फ्रेंड, देख सकते हैं सेंचुरी है। और वर्तमान में तारोमंडल की संख्या क्या है? 89 है। तारोमंडल की संख्या क्या है फ्रेंड? 89 है वर्तमान में। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है फ्रेंड वो हाइड्रा है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? वो हाइड्रा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? ध्रुव तारा जो है ना फ्रेंड, ध्रुव तारा उत्तर पे है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे है। और फ्रेंड अगर ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है फ्रेंड, इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि ध्रुव तारा पृथ्वी के किस तरह से है। और ठीक इसी में दिया है वो है फ्रेंड, ध्रुव तारा पृथ्वी के किधर रहता है? तो देखिए ये भी उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तर ध्रुव है, इससे आप याद कर सकते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन है फ्रेंड? सबसे चमकीला तारा जो है हम लोग का साइरस है। आगे चलते हैं हम लोग, किस तारे के ऊपर ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? तो विग्र सप्तवर्षी के कारण जो है ना वो ऊपरी रहता है। सूर्य के समीप तारों के समूह को डैश क्या कहते हैं? सूर्य के तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो फ्रेंड नक्षत्र हो जाएगा। चलिए नक्षत्रों की संख्या कितनी है? नक्षत्रों की संख्या 27 है फ्रेंड। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो एक महीने में लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो है ना जो जॉर्ज लेमेंथेरे ने दिया है, ठीक है, जॉर्ज लेमेंथेरे ने दिया। ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रह्मांड का सिद्धांत फ्रेंड यही हो गया, कॉपरनिकस, ठीक है। और सॉरी कॉपर्निकस नहीं होगा, हबल होगा, हबल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हबल। देखिए कॉपरनिकस जो है ना वो ग्रहों का सिद्धांत दिया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग। किस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ है? तो एक मतलब इस किस तरह से हुआ है? तो एक तारा जो सिद्धांत है फ्रेंड, एक तारा सिद्धांत से हुआ है। 82 नंबर चलते हैं हम लोग, गैसीय सिद्धांत किसने दिया है? तो गैसीय सिद्धांत जो है फ्रेंड कांट ने दिया है, कांट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 43 क्वेश्चन में। निहारिका सिद्धांत किसने दिया हुआ है? निहारिका जो सिद्धांत है वो लाप्लाक्स ने दिया हुआ है, लाप्लाक्स ने दिया हुआ है, ठीक है, निहारिका सिद्धांत। देखिए 44 नंबर में चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो ताराओं से हुआ है? दो तारों से। दो ताराओं फ्रेंड देखिए यहाँ दो तारों, यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं ट्रिक, दो तारों से। तो द्वितीय सिद्धांत, ठीक है।
डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया है? डुअल स्टार जो थ्योरी है फ्रेंड वो किसने दिया है? तो ये दिया है लिलीटन ने दिया हुआ है, लिलीटन ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। सौर मंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? सौर मंडल का जो सभी पिंड है जो फ्रेंड, सौर मंडल का जितना भी ग्रह है या पिंड है वो सूर्य का ही चक्कर लगाएगा। देखिए सूर्य जो है फ्रेंड वो लगभग 15 वर्ष अब भी हो चुका है, और कितने आयु वर्ष हो चुकी है सूर्य का? वो 5 अरब वर्ष हो चुकी है। देखिए सूर्य ज्वार भाटा का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 6000। सौर मंडल का 6000 है, और सूर्य का फ्रेंड अगर सेल्सियस तापमान बोल देगा तो ये भी 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है फ्रेंड? वर्णमंडल कहा जाता है। वैज्ञानिकों के जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चक्कर और घूमती है, तो किसने की है फ्रेंड? कैप्लर ने की है। ठीक है, कैप्लर। आगे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किससे दिया है? ग्रहों का जो फ्रेंड गति का नियम है वो किसने दिया हुआ है? ये भी कैप्लर ने दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ जो है ना ये कैप्लर ने दिया है, ग्रहों की गति की खोज कैप्लर ने दिया है, और सर्वप्रथम खोज जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है ये कोपरनिकस ने दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वायुमंडल का तापमान कितना है? तो वायुमंडल का जो वो तापमान है वो 32,400 है फ्रेंड। ठीक है, वायुमंडल का तापमान कितना है? 32,400। वायुमंडल का तापमान कितना है फ्रेंड? 32,400। सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन और हीलियम है? तो सूर्य का ना फ्रेंड हीलियम जो है वो 75% है, और इतना और 1% कुछ गैस उस जो है ना वो है। ऐसे फ्रेंड ये अगर ऑप्शन में नहीं रहा 75%, तो आप 71% से 75% ईजिली ऐसे बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो ऐसे इसका नंबर ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य का प्रकाश व्यास कितना गुना है? सूर्य का 109 गुना है। सूर्य का प्रकाश कितना गुना है? 109 गुना। सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी जूल है? सूर्य का प्रति सेकेंड 10 का पावर 28 जूल है, 26 जूल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, 10 का पावर 26 जूल है। ठीक है, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो वह क्या रहता है? जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं रहेगा वो सीधी तरह है फ्रेंड कि वो ग्रह रहेगा। ठीक है, प्रारंभ में फ्रेंड, प्रारंभ मतलब बोल रहा है शुरुओं के समय ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। आपको पता है कि वर्तमान में अभी जो है फ्रेंड प्रारंभ में यहाँ बोलेगा तो 9 है, और अभी बोलेगा तो वो 8 है। किसको हटा दिया गया है? प्लूटो। प्लूटो को जो है फ्रेंड यहाँ ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और मौनी ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, पार्थिव ग्रह के कौन कौन से ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह के इनमें से कोई ग्रह नहीं है फ्रेंड, इनमें से कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, फिर आता है जॉवियन ग्रह में से कौन से ग्रह आते हैं? तो सभी ग्रह जो है इसमें हो जाएगा, सभी ग्रह ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी ग्रह आ जाएगा। देखिए फ्रेंड अभी मैंने बताया कि प्लूटो को 9वां ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, और ये कब हटाया है? 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया है। सार्वधानिक घनत्व वाला ये कौन है, ग्रह कौन है? तो सार्वधानिक सबसे ज़्यादा आपको पता ही कि सबसे ज़्यादा भी पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो ये सूची है फ्रेंड, इसमें से आप मिला लीजिएगा। अगर बोलिएगा तो मैं इसका नोट्स जो है ना बहुत अच्छा से अपलोड कर दूंगा, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। चलिए हम लोग 63 नंबर पे आते हैं फ्रेंड, और इसे बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तुरंत हो जाए फ्रेंड, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है, हम लोग आधा पार कर चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया है? तो कपास का पौधा भेजा गया है। सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो कि मरकरी पर है? तो सबसे बड़ा क्रिएटर जो बनाने वाला है फ्रेंड, यहाँ बोल रहे ना जो बनाने वाला जो है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है फ्रेंड, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोलिस बैशिन। कोरोलिस बैशिन हो जाएगा फ्रेंड इसका। अब चलते हैं हम लोग आगे। बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना हो जाता है? तो रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किस ग्रह पर स्वाभाविक मात्रा में CO2 पाया जाता है? तो CO2 सबसे ज़्यादा फ्रेंड जो है ना यहाँ पाया जाता है,
शुक्र पे पाया जाता है CO2। और मतलब आयरन ऑक्साइड बोलेगा तो फ्रेंड मंगल पे पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसका आयरन ऑक्साइड है और CO2 यहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और नज़दीक में अगर बोलेगा सूर्य से नज़दीक में, तो यह बुध हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सूर्य से नज़दीक में बुध बोलेगा। अगर तापमान में गर्मी में बोलेगा तो वो शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौरमंडल की परी जो है फ्रेंड वो शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को ही फ्रेंड जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह का सूर्य उदय किस दिशा में होता है? तो सूर्य उदय मतलब सूरज जिधर से उगता है ना फ्रेंड, सूर्य शुक्र ग्रह में, तो वो पश्चिम से उगता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का हम लोग पूरब से उगता है और पश्चिम में मतलब डूब जाता है, तो यहाँ उगता है फ्रेंड पश्चिम से। सूर्य अपने कक्ष पर कितने डिग्री घूमता है, घूर्णन करता है? शुक्र 243 दिन, 243 दिन। किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है? तो फ्रेंड आयरन ऑक्साइड मैंने अभी तुरंत ही बताया आपको, मंगल पे। चलिए हम लोग 71 पे आते हैं। किस ग्रह को सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्सो, तो फ्रेंड इसका जो है वो आंसर हो जाएगा मंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है? तो बृहस्पति जो ग्रह है फ्रेंड, वो सभी आप लोग को पता है कि ग्रह जो है सभी गैसीय अवस्था में है, ठीक है। सभी जो ग्रह है वो गैसीय अवस्था में है, एक नहीं है फ्रेंड। वो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा एक जो ग्रह है जो वो गैस अवस्था में नहीं है। एकमात्र हिम रहित गैस कौन है? तो वो एकमात्र हिम रहित और कुछ नहीं फ्रेंड, बृहस्पति है। और इसका भी आंसर यही हो जाएगा, हिम रहित है, मतलब यहाँ गैस नहीं है बृहस्पति में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहस्पति अपने कक्ष पर कितना मतलब देर घूमता है, घूर्णन कितना देर करता है? तो वो 9.5 घंटा करता है फ्रेंड, ठीक है। शनि का घनत्व कितना है? तो शनि का घनत्व जो है फ्रेंड वो 0.78 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनि के चारों ओर कितने झलक घूमते हैं? तो शनि के चारों ओर फलक जो है फ्रेंड वो 7 घूमते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि का सबसे उपग्रह टाइटन है, ठीक है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर फ्रेंड। लेटा लेटा ग्रह कौन है? तो फ्रेंड लेटा ग्रह और कोई नहीं, शुक्र है। आधुनिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ग्रह मतलब जो इधर हाल फिलहाल में खोजा गया फ्रेंड वो वरुण है। द्वितीय लेटा ग्रह कौन है? तो द्वितीय लेटा ग्रह फ्रेंड वो भी शुक्र ही है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ट्रीटेरिया, ट्रीटेरिया, ट्रीटेरिया। कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? तो पानी में नहीं डूबेगा फ्रेंड वो एक ही ग्रह है, शनि, पानी में भी नहीं डूबेगा। सबसे सबसे दूरी पर स्थित कौन सा है? सबसे दूरी पर स्थित और कोई नहीं फ्रेंड, वरुण है, इसलिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। मीथेन की अधिकता कहाँ है? तो मीथेन फ्रेंड अरुण और वरुण में मीथेन है, ठीक है। अरुण और वरुण में जो है फ्रेंड वो आपको मीथेन मिलेगा। सूर्य वरुण सूर्य वरुण सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 165 साल, सॉरी 164 साल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 164 साल में लगाता है सूर्य का चक्कर। देखिए शुक्र ग्रह पर खान सर को किधर रखा है? देखिए फ्रेंड शुक्र ग्रह जितना भी ग्रह है ना वो सब पश्चिम की ओर से उगेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ रहे शुक्र ग्रह में और उगता है उधर से ही, और सूर्य उदय भी उधर से ही होता है और डूबेगा पूर्व में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी सूची है फ्रेंड, इसको आप मिलान कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है, तो मुझे नहीं लगता है मेरे को बताने की ज़रूरत है। अब आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है फोबस किसका उपग्रह है?
फ्रेंड यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारा उपग्रह जरूर याद करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फोकस जो है ना, फोवस जो है वो मंगल का उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। वो फायरिन और आदित्य उपग्रह किस पे भेजा गया था? तो फायरिन और उपग्रह जो है फ्रेंड वो सूर्य पे भेजा गया था, ठीक है। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्पुतनिक 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड इसका सी हो जाएगा आंसर। क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच आता है? क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच आता है। उल्का पिंड, उल्का पिंड में गिरने से डायनो किसकी मृत्यु हुई थी? उल्का पिंड में गिरने से इज इजिप्टा की इजिप्टा जो है फ्रेंड, वहाँ उल्का पिंड गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हुई थी इजिप्टा में, ठीक है। उल्का पिंड लगभग कितना किलोमीटर की, मतलब कि धरती पे घूमने की दिशा करता है, जिसके कारण इसकी गति कितनी है फ्रेंड? तो इसकी गति जो है वो 72 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी पर विपरीत दिशा में गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो उसे कुछ नहीं कहते हैं, वोलालाइट कहते हैं, वोलालाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम लोग कर देंगे सी, वोलालाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वोलालाइट। वर्तमान में पृथ्वी की कितने डिग्री पर झुकी है? ये तो सबको पता होगा फ्रेंड, 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। पूछल तारा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है, ठीक है। पूछ तारा जहाँ है फ्रेंड, सूर्य के विपरीत दिशा में, डायरेक्ट याद रखना है आपको। पूछल तारा की खोज किसने की है? तो पूछल तारा की खोज जो वो टाइको ने की है। ऑप्शन नंबर बी, टाइको ने की है। दिन में दिखने वाला पूछल तारा क्या है? दिन में दिखने वाला पूछल तारा सेकी है, ठीक है। कुखवेत नामक पूछल तारा कितने वर्ष जी चुका है? तो 76 वर्ष, 76 वर्ष। अब चलिए फ्रेंड, हम लोग पार ही कर दिए हैं, 100 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है? पृथ्वी अपने तल पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का विषुवत रेखा का व्यास कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12,756। पृथ्वी पर विषुवत रेखा का और ध्रुव रेखा का अंतर क्या है? तो फ्रेंड यहाँ 42 से 43। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फ्रेंड आपको 42 ही क्लिक करना है। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोड है पृथ्वी की आकृति, गोलाकार नहीं करिएगा, जियोड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। देखिए, अपसौर कब होता है? अपसौर मतलब होता है ना फ्रेंड दूरी, ठीक है। मतलब कि जब दूर होता है तो अपसौर हो जाएगा 4 जुलाई को, उपसौर हो जाएगा 3 जुलाई को। देखिए, अपसौर 4 जुलाई को, 3 जुलाई को नज़दीकी होता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी भी इस 3 जनवरी को नज़दीक हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 106 नंबर में हम लोग पहुँच गए हैं। अपसौर और उपसौर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एपिसाइड, एपिसाइड लाइन, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। या ऐसे करके हम लोग 9.6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 करोड़ किलोमीटर। ऐसे भी लिख, ये याद कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश पर आने वाले कितना समय लगता है? सूर्य धरती पर प्रकाश सूर्य का कितना आने में समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सेरेनोलॉजी कहते हैं। खान सर, यदि चंद्रमा के आकाश की ओर देख रहे हैं तो आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा जानते हैं काला दिखाई देता है, सीधा काला मार देना है क्लियर आंसर। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की अधिकता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उससे और कुछ नहीं फ्रेंड, अधिक रहेगा तो अपभू कहेंगे और कम रहेगा तो उपभू कहेंगे, उपभू कहते हैं, ठीक है, अपभू कहते हैं। तो इसका नंबर जो है वो सी हो जाएगा, अपभू, ठीक है, अपभू। देखिए अपभू, और इसका आंसर हो जाएगा अपभू, ठीक है। न्यूनतम दूरी है फ्रेंड, अगर अधिक दूरी रहेगा तो अपभू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और न्यूनतम दूरी रहेगा तो उपभू हो जाएगा।
114 नंबर में चलते हैं हम लोग। जब पृथ्वी चंद्रमा के समीप आ जाए तो उस क्या हो जाता है? तो और कुछ नहीं फ्रेंड, जब पृथ्वी चंद्रमा के समीप आ जाएगा तो डायरेक्ट वो सुपर मून हो जाएगा। आप फ्रेंड देखिए, पृथ्वी का चंद्रमा का कितना भाग हम लोग देख सकते हैं? तो 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर आकार में परिवर्तन दिखाई देता है, तो कैसे दिखाई देता है फ्रेंड आकार में परिवर्तन? तो चंद्रमा की कलाएं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जो है फ्रेंड अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, अमावस्या के दिन लगता है। 60 न्यूटन खान सर का भार करे तो कितना होगा? 10 kg। ठीक है, 60 न्यूटन 10 kg होएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा में लगेगा। ठीक है, अमावस्या लगता है सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा में। तो ये कंफ्यूज नहीं होने वाला है फ्रेंड, इजीली आप याद रख सकते हैं। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? शुक्ल पक्ष 14 दिनों का होता है। अब हम लोग 121 नंबर में चलते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं? पूर्णिमा में अमावस्या की यात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण पक्ष। एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो क्या कहते हैं? तो उसे कुछ नहीं कहते हैं फ्रेंड, ब्लैक मून कहते हैं। ठीक है, उसे ब्लैक मून कहते हैं। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? तो मारिया का मैदान है। मारिया का मैदान है। ग्रह का मुख्य कारण क्या है? ग्रह का मुख्य कारण प्रकाश की सीधा प्रभाव है। प्रकाश का सीधा प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सीनों में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रसजीवी कहते हैं। ठीक है, सजीवी कहते हैं। सजीवी, रजीवी नहीं होगा, सजीवी। सजीवी कहते हैं। चंद्रमा पे धरातल पृथ्वी का कितना कितना डिग्री उठा हुआ है? तो 5 डिग्री उठा हुआ है। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य क्या वलय किसके समान दिखता है? तो वलय किसके समान दिखेगा फ्रेंड, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा हीरक वलय के समान दिखता है। हीरक वलय। सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य को संलयन की प्रथम जानकारी किसने दी है? तो लाप्लास्ट ने दी है। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किसके महीने में दिया जाता है? अधिकतम दूरी जुलाई में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर, जुलाई। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग 131 में चलते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर पिघलने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर कुछ भी पिघले तो उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लावा के ठोस फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो निर्मित चट्टान को जो है वो फ्रेंड हम लोग प्लूटो चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। माउंट एक्टा कैसा चट्टान है? माउंट एक्टा एक तरह से फ्रेंड हम लोग का एक पर्वत शिखर है। माउंट एंटा एक पर्वत शिखर है। देखिए ज्वालामुखी और माउंट एवरेस्ट पहले का कहाँ से है फ्रेंड, जानते हैं आप लोग? ज्वालामुखी जो है सीधे जापान से आया हुआ है। जापान का ही नाम है एक ज्वालामुखी, तो आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए मौना लोहा का उदाहरण है। तो मौना लोहा का उदाहरण एक क्या है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ज्वालामुखी टॉपिक आ रहा है फ्रेंड तो इसमें सबसे ज़्यादा उदाहरण जो इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ कौन सा ज्वालामुखी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संसार का सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है? तो देख सकते हैं संसार का सर्वाधिक ज्वालामुखी कीलायु है। ठीक है, किलीमांजारो एक क्या है? एक कुछ नहीं फ्रेंड, एक द्वीप भी है किलीमांजारो। आगे चलते हैं हम लोग। मोना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है फ्रेंड? हवाई में है। ठीक है, हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट वहीं है मोना। एस आकार का घाटी सीधा हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? तो
लोखुर झील का निर्माण करती है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। तो रिक्टर जो है वो फ्रेंड और किसी के नहीं, भूकंप को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या व्यवहार किया जाता है। तो यही फ्रेंड देख सकते हैं कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चन को, यही हो जाएगा रिक्टर होगा। सेमीमीटर जो सेम्प्रोमीटर जो है फ्रेंड, वो ऐसे ऐसे जो लाइनिंग आता है फ्रेंड, देख सकते हैं ऐसे ऐसे जो लाइनिंग आता है हार्ट वाला, वो भी दर्शाता है भूकंप को ही। तो इसका आंसर जो है वो फ्रेंड सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषाओं उसको सुनामी कहाँ से लिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जापान से लिया गया है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे फ्रेंड और कुछ नहीं, सेमीसाइट कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में पृथ्वी का रिकॉर्ड किया जाता है फ्रेंड, बीच से ही रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, अधिकेंद्र में किया जाता है। आगे चट्टानों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कुछ नहीं कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होते हैं और बाकी सब गलत है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं आगे। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध नहीं है। तो नीश जो है फ्रेंड, ये संबंध अलग है सबसे, नीश जो है वो सबसे अलग है, ठीक है। परतदार चट्टानों में से निम्नलिखित में से कथनों का विचार करिए। तो निम्नलिखित में से वचनों का विचार जो करना है वो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सभी जो है सही है, सभी सही है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अवसादी में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा फ्रेंड। इसका भी ये शैली स्थानों को निपेक्षित करती है, ठीक है। 149 में हम लोग चलते हैं फ्रेंड। अधोलिखित या नीचे लिखित को कौन सी चट्टान है। तो नीचे लिखित जो है फ्रेंड वो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों को उत्पत्ति किया जाता है। रूपांतरित चट्टान जो है फ्रेंड आग्नेय एवं तलछट्टी दोनों होते हैं, आग्नेय एवं तलछट्टी दोनों होते हैं रूपांतरित चट्टान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो इसका उदाहरण जो है फ्रेंड वो भी ग्रेनाइट हो जाएगा, उदाहरण ये सबसे अलग है। बलुआ पत्थर का एक पत्थरदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है, ठीक है, पानी के नीचे बनता है। निम्न आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो ब्रोनियो का जो है वो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ब्रोनियो का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं हम लोग। कोकोस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है। तो कोकोस प्लेट और किसी के मध्य में नहीं पाई जाती है फ्रेंड, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, मध्य अमेरिका में पाई जाती है। पेनाइट, अल्पश्रेणीय और अरावली भारत के उदाहरण हैं। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला। आगे चलते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हैं। महाद्वीप को अलग कैसे है। तो विवर्तनीय क्रियाएं से। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है। तकला कहीं नहीं, चीन में। हम लोग ऊपर देख लीजिए, टकला डायरेक्ट चीन में है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड 58 में। वलय क्रिया किसका परिणाम है। तो वलय क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ठीक है। विश्व का विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी। लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। 80% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड। मध्य महाद्वीप पेटी में भी है और प्रशांत महासागर में भी हो। तो इसका 2 और 3 कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत में पाई जाती है। तो न्यून मोड़दार पर्वत में पाई जाती है, न्यून मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। किलिमंजारो है एक क्या है। किलिमंजारो एक शीघ्र है,
सीख रहे हैं। माउंट एटका क्या है? माउंट एटका एक ज्वालामुखी है। देखिए माउंट एटका क्या है? एक ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं हम लोग। अज्ञ चट्टानों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सटी है? यह जो है फ्रेंड, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इससे पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बताया था। मौना लोहा का उदाहरण क्या है? मौना लोहा फ्रेंड एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी मैंने आपको बताया था, पिछले भी आया था, ठीक है। अवसादी चट्टान जो है फ्रेंड, अवसादी शैली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये शैली स्तरों में निक्षेपित होती है। देखिए निक्षेपित होती है। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये है अपघर्षण का उदाहरण। देखिए अपघर्षण का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मिसिसिपो डेल्टा का उदाहरण है। तो मिसिसिपो जो है वो अंगुलित या पंच डेल्टा का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस सागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और हम लोग एंड करेंगे, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा। किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? तो ये किसके अंदर होता है फ्रेंड? पैडोलॉजी के अंदर होता है। तो ये पूरा जो है फ्रेंड खान सर का हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, और इसका PDF जो है वो फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप इजली वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।